हम लोग आ गए हमारे नए स्टूडियो में। ये आपके लिए खास बनाया हुआ है, आपने देखा इसको कैसे बनता है। सो गुड आफ्टरनून टीम, आपका स्वागत है DIDT लाइव में। और हमारे इस नए भरे बुरे अच्छे भले जैसे भी आपको लगे वैसे स्टूडियो में, तो थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम आपके लिए आज ये डिजिटल वर्चुअल स्टूडियो ले आए हैं। और मैं आपके साथ हूँ प्रोफेसर सिद्धार्थ धारने। डोंट वरी, मैं यहीं पे बैठा हूँ। हेलो। और आपको अगर मुझे पास से देखना है तो ये मैं कैमरा 2 पे भी हूँ। हेलो। सर, आप प्रोफेसर से ज्यादा रिपोर्टर लग रहे हो। अब जो है सो है, आपके लिए थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए थे, तो चलिए पहले जरा बातें कर लेते हैं। ये है हमारा नया स्टूडियो DIDT लाइव आपके लिए खास। एनीवे, अब तक हमने देखा था यूनिट 1 में जो टॉपिक्स थे उसमें से था डिज़ाइन थ्योरी हमने शुरू किए थे। उसमें सबसे पहले हमने जो देखा था वो थे द बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने कवर अप किए डिज़ाइन ट्रायंगल। उसके बाद हमने कवर अप किया गोल्डन रेशो, जसाल्ट प्रिंसिपल्स। और फिर आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है बायोमिमिक्री। बायोमिमिक ये दो शब्दों से आके बन रहा है, अगर आप गौर फरमाओ तो बायो यानी बायोलॉजी, मिमिक यानी नकल उतारना या किसी चीज की नकल करना। अब ये चीज क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, ये स्टूडियो से हम लोग शुरू करते हैं। आपको इसमें कुछ पैटर्न्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे इस फ्लोर को देखिए, ये हेक्सागोनल पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नीचे, ये सब यहाँ पे देखो। ये जो हेक्सागोनल पैटर्न्स है ये आपको किस चीज की याद दिलाते हैं? किसी ने हनीकॉम्ब देखा है, मधुमक्खी का छत्ता? यस सर। हाँ। तो हनीकॉम्ब का पैटर्न ऐसा ही होता है, हाँ। और उससे इंस्पायर होके मैंने ये पैटर्न लिया था। तो देखो, मुझे अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हनीकॉम्ब, मधुमक्खी से, नेचर से। हनीकॉम्ब। तो हमें हमेशा डिजाइन के लिए नई आइडियाज की खोज होती है। हमेशा नई आइडियाज कहाँ से लाए, ये सवाल हमेशा हमारे जहन में होता है। थोड़ी वक्त के लिए अगर आप अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ कर देंगे और जब बात करनी होगी तभी ऑन करेंगे तो ये जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे इंस्पिरेशन की। हर बार आपको एक नया डिजाइन करना होता है तो आप सोचते हो यार किस चीज से इसको बनाए, क्या आइडिया कहाँ से लाए, नई फ्रेश अच्छी आइडिया ये कहाँ से आएगी। हम हमेशा अपने चारों तरफ आइडियाज को ढूंढते रहते हैं, घंटों बिता देते हैं इस सोच में कि मेरे डिजाइन को इंस्पायर करने के लिए वो की कंसेप्ट मुझे कहाँ से मिलेगी। तो हर बार माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा डिजाइनर हमारे चारों ओर बैठा हुआ है, जिसे हम कहते हैं नेचर या कुदरत। और आप देखो, कुदरत हमेशा साइकिल में काम करती है। कुदरत में जो चीज बनती है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल होती है। महज के तौर पर एक बीज से पेड़ बनता है, वो पेड़ हमको ऑक्सीजन या बहुत सारी चीजें देता है हमारी पूरी जिंदगी में। जब वो पेड़ मर जाता है वो जमीन के अंदर समा जाता है, उससे खाद बनती है जो फिर से जमीन को पोषण देती है। तो कुदरत में हर चीज प्लान्ड है, उसमें वेस्टेज नहीं है, साइकिल में है। बट इंसान जब काम करता है वो प्लान नहीं, वो चेन बनाता है या स्ट्रेट लाइन में काम करता है। जैसे हमने बनाया प्लास्टिक, शुरू तो कर दिया, खत्म कहाँ करे पता ही नहीं। तो इसलिए अगर डिजाइन की आइडियाज देनी है या लेनी है तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेचर को ऑब्जर्व करना, कुदरत को ऑब्जर्व करना। और ये कुदरत को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो ये कुदरत को ऑब्जर्व करना हमें सिखाता है बायोमिमिक, लाइफ इंटीमेसी। तो अब ये बायोमिमिक क्या है, हम इस पे जरा गौर करेंगे और फिर उससे हम लोग कैसे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं इस पे फोकस करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है बायोमिमिक। ये आपको यहाँ पे टीवी दिख रहा है, इस पे मैं भी देख सकता हूँ क्या चल रहा है। और डोंट वरी, ये टीवी मैं आपके लिए बड़ा भी कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। तो आज हम लोग बात करते हैं बायोमिमिक्री की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेक्शन। आप चाहे तो रनिंग नोट्स निकाल सकते हैं इफ़ यू वांट। और आपके लिए अब मैं थोड़ा सा, ये टीवी काफ़ी छोटा हो जाएगा तो थोड़ा हम दूर चलते हैं और आपके लिए इस टीवी को जो है ये हम लोग ज़रा सा ये जो बड़ी स्क्रीन पे लेके आते हैं। कहाँ गया हमारा टीवी?
Just give me a minute. Okay. मेरे टीवी भाई आपको सामने भी आना है. होल्ड ऑन अ सेकेंड, हम इनको लेके आते हैं. कैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम स्टूडियो का एक्सपीरियंस है ना, तो थोड़ा सा टीवी मैंने ये रखा था, बस उसका आपके लिए ये रहा प्रोजेक्शन सीधा आपकी स्क्रीन पे. तो चलो शुरू करते हैं. हम बात कर रहे थे बायोमिमिक्री. तो आज बात करते हैं कि बायोमिमिक्री क्या है. बायोमिमिक्री को हम कहते हैं लाइफ इंटीमेसी. आप शब्दों को देखो, लाइफ यानी जिंदगी, और इमिटेट करना यानी उस चीज को रेप्लिकेट करना, उससे इंस्पायर होना. तो बायोमिमिक्री यानी जिंदगी से इंस्पायर होके उसकी प्रिंसिपल्स को रेप्लिकेट करना अपने डिजाइन्स में. इसे हम कहते हैं बायोमिमिक्री. तो हमारा जो इंसानी दिमाग है वो काफ़ी हद तक नेचर से इंस्पायर्ड है. और हम जब डिज़ाइंस बनाते हैं तो आप देख सकते हो हम बस कचरा करते रहते हैं. हम कभी उसको पूरी तरीके से सोचते नहीं है. हमारा काम हो गया, बात खत्म. बट जब नेचर डिज़ाइन बनाता है वो परफेक्ट फुल प्रूफ होता है. और इसीलिए कभी कभी इंसानी दिमाग को नेचर से सीखना चाहिए, और ये जो हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं उसे बंद कर देना चाहिए. तो हम नेचर से कैसे सीखने वाले हैं. आप देखो, इवोल्यूशन का हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स का इतिहास है. 4.5 अरब साल से हम पृथ्वी पे इवोल्यूशन कर रहे हैं. तो 4.5 अरब साल नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है. अच्छी तरीके से टेस्ट करके हमें एक अच्छा प्लान देने के लिए. और जो स्पीशीज़ हमें नहीं सपोर्ट कर पाए इस इवोल्यूशन में, नेचर ने उसे अपने आप एलिमिनेट कर दिया. तो जो हमें इस वक्त मिल रहा है नेचर से हमारे इस बिलियन ईयर्स के इतिहास में, ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ है. एक डायनासोर जो नहीं एडजस्ट कर पाया तो नेचर ने उसे निकाल दिया. तो नेचर ने जो चीज़ की है वो सोच समझ के हमेशा परफेक्ट ही की है. और इसीलिए नेचर के डिज़ाइंस अच्छे होते हैं. और जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे कि ये केरोसिन, पेट्रोल, उसके कंपेरेटिव आप देखो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये लाइफ लॉन्ग और सस्टेनेबल है. बट हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक दिन ख़त्म होने वाले हैं और ये पोल्यूशन भी करते हैं. तो हर तरफ, हर प्लेटफॉर्म में नेचर हमसे आगे है इस रेस में. और इसीलिए हमें नेचर से ये चीज़ सीखनी चाहिए. तो ये जो विंड मिल्स का जो डिज़ाइन है, ये एक व्हेल के जो फिन्स आते हैं उससे इंस्पायर्ड था. क्योंकि ये जो व्हेल्स है ये ज़्यादा पानी को काट सकती है अपने इस यूनिक फिन के डिज़ाइन से. तो शोधकर्ताओं ने इसी डिज़ाइन को विंड मिल में अप्लाई किया, उसके प्रोपेलर्स में, और उनको ज़्यादा आउटपुट मिलना शुरू हो गया. तो नेचर से कैसे आइडियाज़ ली जा रही है, हम बस इसका एक ओवरव्यू देख रहे हैं. तो इस जो व्हेल है उसके फिन्स का डिज़ाइन लेते हुए हमने उसे प्रोपेलर में ऐड किया हमारे विंड मिल के. और यकीन मानिए हमारा जो एनर्जी आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेशन करने में हेल्प मिली. तो ऐसे ही हर फील्ड में जब लोगों को समस्याएं आती है तो सबसे पहले डिज़ाइनर्स नेचर की तरफ देखते हैं. 20% ज़्यादा आउटपुट सिर्फ डिज़ाइन में छोटे से इस बदलाव से उस वक्त हमें मिला था उन डिज़ाइनर्स को. यस वेल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. और एक अच्छा एग्जाम्पल है शिंकानजेन ट्रेन का. हम इसे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो एक समय था जब जापान की ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एक टनल में से पास होने की और बहुत ज़्यादा शोर करने की, इतना शोर कि आसपास के लोग उसको बेयर नहीं कर पाने की. और ऐसा ही चलता रहा तो इस ट्रेन को बंद करने की नौबत आने पड़ने वाली थी. तो इसलिए इस पे आवाज़ की इस जो प्रॉब्लम थी उस सोल्यूशन नहीं निकल रहा था और लोग पागल हो रहे थे इस शोर के. तो अब इस शिंकानजेन ट्रेन को जब नेचर में इसका सोल्यूशन देखा गया उस वक्त डिज़ाइनर्स द्वारा, तो उन्हें पंछियों से इसका जवाब मिला. और उन डिज़ाइंस को इस शिंकानजेन में जब अप्लाई किया गया तो उसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई. इन्होंने इंस्पिरेशन लिया किंगफिशर से. हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे किंगफिशर के डिज़ाइन को रेप्लिकेट करके हमने शिंकानजेन ट्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया.
बिकॉज हमने इसका डिज़ाइन को पूरी तरीके से स्विफ्ट और स्मूथ कर दिया ताकि ये आवाज़ को आराम से काट सके, और हमें ज़्यादा पावर भी मिली, ज़्यादा कम नॉइज़ हुई, और ये बंद होने वाला प्रोजेक्ट बच गया। करोड़ों की लागत हमने सेव कर ली। तो ऐसे ही नेचर हमें हर स्टेज पे हमारे डिज़ाइंस के सॉल्यूशन देता है। तो अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नेचर से मिलते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और विस्तार में देखते हैं। बायोमिमिक, हम शिंकानसेन ट्रेन पे थे, तो मैं शिंकानसेन ट्रेन का ही एग्जाम्पल आपके लिए आगे ले चलता हूँ। गिव मी अ मिनट। तो ये बात है 1989 की। जापान की ये जो ट्रेन है ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन थी और आज भी है। ये एक टनल में से जब पास होने की, तो इसकी गति की वजह से इतनी एयर कंप्रेस होने की और इतना तीव्र आवाज़ निकलने की कि आसपास के जो लोग थे वो ठीक से रह नहीं पा रहे थे। ये थी वो शिंकानसेन ट्रेन जो पहले फ्लैट डिज़ाइन में थी और इस टनल में से पास होते वक्त बहुत बहुत तेज़ शोर करने की, क्योंकि हवा कॉम्प्रेस होकर निकलने की। जैसे एक सीटी बजती है ना, आप सीटी में जितनी ज़ोर से फूंक मारोगे उतनी ही ज़ोर से वो सीटी जो है वो आवाज़ को बाहर धकेलेगी। सॉरी, मैं उसको प्रोजेक्ट करना भूल गया था, आई एम सो सॉरी। आपकी स्क्रीन पे वो प्रोजेक्शन आना रह गया था। एनीवे, तो मैं आपको फिर से इस चीज़ को एक सेकंड फिर रिपीट करता हूँ ताकि हम बायोमिमिक को ठीक से देख सकें। ये नया सिस्टम है तो हमें भी थोड़ा सा वक्त लगता है। एनीवे, हम बात कर रहे थे 1989 की शिंकानसेन ट्रेन की। तो ये शिंकानसेन जापानीज़ ट्रेन है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। और ये जब इस टनल में से पास होने की, जैसे आप सीटी मारते हो उसी रफ्तार से ये बहुत तेज़ हवा फेंकने की, और जिस वजह से बहुत कॉम्प्रेस वेव साउंड प्रिपेयर होने का, और लोग उसको बियर नहीं कर पा रहे थे। तो डिज़ाइनर्स को इसके ऊपर सॉल्यूशन चाहिए था, उस कंपनी को। तो कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए? तो उस वक्त जो ट्रेन कंपनी थी वो इसके ऊपर लगी हुई थी। तो फॉर्चुनेटली टीम में एक ये जो है एजी नाकात्सु, ये एक बर्ड वॉचर है, नेचर लवर है। तो इनको इस टीम में होने की वजह से हमें फ़ायदा हुआ, और इन्होंने इसका जो सॉल्यूशन था वो नेचर से इंस्पायर करना मुनासिब समझा। तो कैसे ये नेचर से इंस्पायर हुए? ये पहले आए इस ट्रेन के कनेक्टर को। आप देखो, आउल या उल्लू जो होता है वो जब हवा से पास होता है तो बहुत कम शॉक वेव्स या साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। किसी भी पंछी की तुलना में उल्लू जो है वो ना के बराबर साउंड प्रोड्यूस करता है, और हवा में से बहुत स्विफ्टली पास होता है, और उसके जो शिकार है उसे उसकी आने की खबर तक नहीं मिलती। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरे पास, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा कि कैसे आउल जो है वो बिना किसी आवाज़ को प्रोड्यूस किए हवा से गुजरता है। तो उसकी जो विंग्स की डिज़ाइन है इस काम के लिए बनी हुई, उससे इंस्पायर्ड होके हमने ट्रेन को जो रिग से कनेक्ट करता है उस कनेक्टर को डिज़ाइन किया, और इससे हमारा जो फ्रिक्शन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, और हम काफ़ी स्मूथली रिग से आगे बढ़ने के लिए इस पैंटोग्राफ को हमने डिज़ाइन किया इस शिंकानसेन ट्रेन पे। फिर हम आ गए पेंगुइन के पास। आप देखो, पेंगुइन पानी के अंदर तो स्विफ्टली ट्रैवल करता ही करता है, बट पेंगुइन जो है वो पानी के बाहर भी बहुत स्विफ्टली मूव कर सकता है। और ये पेंगुइन कैसे करता है? तो उसकी जो अपनी ये फ्लैट बेली होती है, उस बेली की मदद से ये स्नो के ऊपर अच्छे से ग्लाइड करता है। तो पेंगुइन के ये जो बेली के डिज़ाइन से हमने इंस्पायर होके जो ट्रेन का बेस सोचा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किंगफिशर। ये एकमात्र ऐसा पंछी है जो एक वक्त पे दो मीडियम्स में, हवा और पानी में एक साथ काम करता है। वो हवा से गोता लगाता है सीधा पानी में, अपने शिकार को पकड़ के फिर से हवा में आता है बिना किसी तकलीफ के। तो ये जो पेंगुइन का ये जो डिज़ाइन है, उसकी बीक का यूनिक जो हवा और पानी को काटता है बहुत इफेक्टिवली, हमने इससे इंस्पायर होके ट्रेन की जो नोज़ है या उसका सामने वाला हिस्सा है वो बनाया। शोधकर्ताओं ने ऐसे 3 बुलेट्स डिज़ाइन की और इनको शूट किया, और जिस बुलेट ने भी सबसे ज़्यादा अच्छे से रफ्तार से वो काटा मीडियम को, वो पेंगुइन की बीक से मैच की। और इसी डिज़ाइन को लेके हमने ट्रेन का फेस बनाया ताकि वो हवा को बहुत बेहतर तरीके से काट सके और उसकी रफ्तार बढ़ सके। और इस तरह पेंगुइन की बेली
किंगफिशर की नोज़ और आउल्स के विंग्स को लेके हमने इस ट्रेन को रीमॉडल किया शोधकर्ताओं ने, और जो करोड़ों की लागत से बना हुआ ये प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पे था, वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गया। और ये हो पाया सिर्फ और सिर्फ इस बायोमिमिक की वजह से, इस नेचर की वजह से। तो और जो मैं आपको इससे पहले फुटेज दिखा रहा था, उसको भी मैं एक बार आपके लिए रिवाइव कर लो, बिकॉज आपकी मेन स्क्रीन पे वो नहीं आई थी, मैंने उसको प्रोजेक्ट करना भूल गया। मैं उस चीज़ की बात कर रहा था, वो था बायोमिमिक की। और हम बात कर रहे थे बायोमिमिक क्या होता है। हमने सुना और देखा भी कि बायोमिमिक यानी लाइफ इंटीमेसी, लाइफ को इमिटेट करना या नेचर से इंस्पायर्ड होके अपनी डिज़ाइंस में उस परफेक्शन को लाना, इसे हम कहते हैं बायोमिमिक। ह्यूमंस जो है वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं और पोल्यूशन और इन समस्याओं को हम अपने डिज़ाइन से जनरेट करते हैं। हमने कभी देखा नहीं कि हमारे पास इतना अच्छा डिज़ाइन इंस्पिरेशन होने के बावजूद हम क्यों उसे फॉलो नहीं करते, और क्यों हम लोग अपनी पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं हर फील्ड में, हर डिज़ाइन लेवल पे। उसके अलावा नेचर का जो अरबों साल का एवोल्यूशन का इतिहास है, अगर हम उस पर गौर करते हैं तो नेचर ने सिर्फ बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइंस को ही सरवाइव किया, और जो डिज़ाइंस उस साइकिल में फिट नहीं हो पाए, जैसे कि डायनासोर, उसे नेचर ने खुद ही एलिमिनेट कर दिया और इस सिस्टम से निकाल दिया। इतना परफेक्ट जो हम जिसे कहते हैं डिज़ाइन हमारे पास नेचर ने दिया हुआ है, फिर भी हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आज जो हम लोग आर्टिफिशियल फ्यूल ले रहे हैं, या जिसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, वो ख़त्म होने वाला है एक दिन। बट नेचर के सोलर या विंड सोर्सेज जो है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो हमेशा चलने वाले हैं। तो इसलिए हमें नेचर से इंस्पायर होके डिज़ाइंस बनाने चाहिए हर फील्ड में, ताकि हमारे डिज़ाइंस परफेक्ट रहे और वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। जैसे कि मैं बात कर रहा था विंड मिल्स के डिज़ाइन की, इसे हमें इस हम्प बैक व्हेल की डिज़ाइन से बनाया। हम्प बैक व्हेल के फिंग्स ऐसे कटीले होते हैं जो ज़्यादा अच्छे से पानी को काट सकते हैं। तो शोधकर्ताओं ने इन्हीं फिन्स के डिज़ाइंस का रेप्लिकेशन विंड मिल्स में किया, और इससे हमें 20% ज़्यादा एनर्जी आउटपुट मिला, क्योंकि इन विंग्स ने हवा को बहुत अच्छे से काट के अच्छे से टर्बाइंस को घुमाया, और बस एक मामूली से बदलाव से हमें बहुत अच्छा एनर्जी आउटपुट मिला। तो सी हम्प बैक व्हेल के इस बेसिक डिज़ाइन ने शोधकर्ताओं को कितना अच्छे से आउटपुट दिया। 20% ज़्यादा एनर्जी आउटपुट फॉर विंड मिल हमें मिलना was a miracle itself. Yes, thank you Humpback Whale for your kind support. और फिर हमने देखा था शिंकानसेन ट्रेन को, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी स्टडी किया हुआ है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे हमारे बायोमिमिक की। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझा होगा कि बायोमिमिक्री क्या चीज़ है और कैसे ये हमें हेल्पफुल होती है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे, और कुछ यहाँ पे सवाल आपको आते हैं तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। किसी कोई डाउट है यहाँ पे? अगर हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। अपने माइक्रोफोन्स को ऑन करके आप मुझसे ये शेयर कर सकते हैं। नहीं सर। तो आप सबको समझा है बायोमिमिक्री क्या है? नहीं सर। यस। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अब हम देखते हैं फैशन डिज़ाइन में हम लोग बायोमिमिक्री को किस तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ फैशन डिज़ाइन की, हमें डिज़ाइंस के लिए नए नए आइडियाज़ लगते रहते हैं, और इन आइडियाज़ को हम नेचर से कैसे लेके आएंगे, ये एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं आने वाले कुछ मिनट्स में। तो आप सबको ड्रैगन फ्लाई पता है? एक छोटा सा कीड़ा होता है। तो चलिए आज हम लोग ड्रैगन फ्लाई को लेते हैं और उसकी डिज़ाइन को रेप्लिकेट करते हैं फैशन डिज़ाइन में। तो ये मेरे पिछले सेशंस के कुछ रिकॉर्डिंग्स है, नॉट टू वरी, ये भले ही पिछले सेशन के हो, बट आप देखो यहाँ पे हमने एक ड्रैगन फ्लाई के डिज़ाइन को लिया हुआ है, और इस ड्रैगन फ्लाई के डिज़ाइन को हम लोग एक अपने डिज़ाइन में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, हम इस ड्रैगन फ्लाई के विंग्स और इसके पूरे शेप से इंस्पायर हुए, और फिर हमने उसे बहुत रैपिडली हमारे डिज़ाइंस में इन्वॉल्व किया। ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ये जब हमने फर्स्ट ईयर को ये टॉपिक सिखाया था बायोमिमिक, तब देखा था।
हम फिर से इसको देखेंगे प्रैक्टिकल्स में, नॉट टू वरी। बट आज उसमें एक ही डिज़ाइन को देखने में समय गंवाने से अच्छा है हम ज़्यादा अच्छे से टेक्निक्स देख सके। तो आप देखो कैसे हम इस छोटे से ड्रैगन फ्लाई के डिज़ाइन को हमारे कॉस्ट्यूम्स में रेप्लिकेट कर रहे हैं, और वो काफ़ी इफेक्टिवली रेप्लिकेट हो भी रहा है। तो इसे हम कहते हैं नेचर से डिज़ाइन वाइज इंस्पायर होना। यहाँ पे हम टेक्निकल स्पेशलिटीज़ नहीं ले रहे हैं नेचर की, हम बस डिज़ाइन को रेप्लिकेट कर रहे हैं ताकि हमें इंस्पिरेट अच्छे अच्छे पैटर्न्स मिले, अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस मिले। तो ऐसे आप नेचर से इंस्पायर होके अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हो, यूनिक पैटर्न्स आपको मिल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं और नहीं, आप ही के आसपास सराउंडिंग्स में है। तो इसे हम कहते हैं नेचर से इंस्पायर होना। सी हमने ड्रैगन फ्लाई एक ऑब्जेक्ट को लेके कितनी बखूबी से यहाँ पे ये डिज़ाइंस को बनाया। तो ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैसे हम लोग नेचर से इंस्पायर होके डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? जरा अपने माइक्रोफोन्स और वीडियो कैमरास को ऑन कीजिए प्लीज़। यस, ओके। नहीं सर। हेलो अस्मिता, नो सर। कैसी हो? हेलो सर। हाउ आर यू? मस्त सर, आप कैसे? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये ड्रैगन फ्लाई वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। और यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हम लोग कैसे नेचर से इंस्पायर होके डिज़ाइंस बना सकते हैं। जी हाँ सर। हम आगे चल के ये भी देखने वाले टेक्निकली कि कैसे हम टेक्निकल फीचर्स को भी इसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट आज हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन वाइज हम इसको कैसे काम कर सकते हैं। अब नेचर में सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं होते, नेचर में फ्लावर्स भी होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्लावर्स की, तो ये देखो इतने सारे फ्लावर्स हमें यहाँ पे, अगर आप नेट पे सर्च करते हो मेरे साथ तो मिलते हैं। तो जब भी मैं इन फ्लावर्स को देखता हूँ अपने स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे किसी एक को चूज़ करना होता है एज अ डिज़ाइन इंस्पिरेशन, तो मैं चूज़ करना पसंद करता हूँ किसी ऐसे फ्लावर को जो थोड़ा सा एग्जॉटिक हो। एग्जॉटिक से मेरा मतलब ये कॉमन फ्लावर्स ठीक है, अच्छे हैं, रोज़ वगैरह। बट अगर आप कुछ यूनिक सर्च करते हो, अभी आप बाहर जा नहीं सकते ड्यू टू लॉकडाउन, इसीलिए हम इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे। बट आप उसके बाद मैं चाहूँगा खुद जाके इंस्पायर हो जाओ। तो आप देखो ये इतने सारे फ्लावर्स मुझे इस वक्त अपनी स्क्रीन पे मिल रहे हैं। इसमें से हमने ये एक लिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपने ये क्लासरूम में देखा हुआ है मेरे साथ। मैं आपको ये दिखाया था शायद, इस फ्लावर से बनाया हुआ इंस्पिरेशन। ये मैंने मार्च में ही किया था। हाँ सर, दिखाया। हम्म, तो जो लोग नहीं थे उस वक्त, ये उनके लिए फिर से एक लेसन हो जाएगा कि हमने इस यूनिक से फ्लावर को जो आपको स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट में दिख रहा है, इसकी मदद से हम कैसे इस चीज़ को इंस्पायर हो रहे हैं और उसकी मदद से हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये हमने इस फ्लावर के जो टेक्सचर्स और इसके जो यूनिक पैटर्न्स है उनको यहाँ पे रेप्लिकेट करना शुरू किया हमारे डिज़ाइंस में, आप देख सकते हो। और उन पैटर्न्स को हम बखूबी बस रिपीट कर रहे हैं। फिर हम उन्हें थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। हमने कलर्स भी इसी फ्लावर्स के ओरिजिनल डिज़ाइन से सिलेक्ट किए हैं, बिकॉज नेचर ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है कि हमें इसमें कुछ ऐड ऑन करने की आवश्यकता लगी ही नहीं। और अस्मिता, मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हमें शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने इस डिज़ाइन को लाइव देखा है ऑन पेपर मेरे साथ। तो व्हाट यू हाँ फील सर। अबाउट दिस? एक तो सर वो पूरा ब्लर दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, हम हमारे कंप्यूटर महाशय से कहते हैं कि कृपया हमें पीछे से इतना ना दिखाएं, और हमारा जो वीडियो है उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दे हमारे लिए। बस एक सेकेंड उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। ओके, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी हो जाएगा। कंप्यूटर महाशय, आपने सुना हमारी बात? अस्मिता मैडम को ब्लर दिख रहा है। आप बताओ अस्मिता, आप क्लियर हैं? यस सर। थैंक यू कंप्यूटर जी, हमें कोऑपरेट करने के लिए। तो अस्मिता, आपने इस चीज़ को लाइव में देखा है, आई एम श्योर आप हाँ। कुछ और इसमें ऐड कर पाओगे हमारे लिए। आपने ट्राई किया था इस चीज़ को? हाँ सर, किया था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर, कुछ तो क्रिएटिव हुआ। देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम सब बेसिकली नेचर से जो डिज़ाइन हमें मिल रहे हैं उन्हें अपने आउटफिट्स में रेप्लिकेट कर रहे हैं। इससे हमारे डिज़ाइंस काफ़ी यूनिक हो रहे हैं
और साथ ही साथ हमें नए खूबसूरत कलर्स और पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम सबसे बेसिक लेवल पे हम लोग सिर्फ डिज़ाइन वाइज जाएंगे, और जो शेप्स, कलर्स और लाइंस फॉर्मेट से हम उन्हें इस डिज़ाइन में देखना पसंद करेंगे। जैसे कि हमने इन दो फ्लावर से ये दो डिज़ाइंस बनाए हैं, और फिर आगे चल के हम उसके बाकी की एलिमेंट्स को भी इसमें लेना पसंद करेंगे। लगता है स्मिता काफ़ी साथ दे रही है हमारा, वो नर्वस हो रही है, तो हम किसी और को साथ लेके आते हैं हमारे। कौन है हमारे साथ? अमरजीत मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ज्वाइन करो प्लीज़। यस सर। अपने कैमरा को आप ऑन कर सकते हो, थैंक यू सो मच। तो आपको ये समझा कि कैसे हमने बायोमिमिक की मदद से इस फ्लावर को इस आउटफिट में ट्रांसफ़र किया। यस सर। चलिए हम आपके लिए और एक एग्जांपल लेके आते हैं, और इस बार हम लोग फिर से एक छोटा सा हमारा जो इंसेक्ट होता है, नहीं इसमें इंसेक्ट बहुत हो गए, हम इस बार समंदर में जाते हैं। अभी हमारी वेल मछली मैडम ने हमको काफ़ी अच्छे डिज़ाइन दिए थे, तो आपके लिए मैं समंदर से ये जो जेली फिश है, हमने कैसे इस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र किया था हमारे डिज़ाइन में, वो आपके लिए लेके आता हूँ। एज यू कैन सी, हमने इस जेली फिश के डिज़ाइन को एक आउटफिट में इमेजिन करना ठीक समझा, और फिर आप देख सकते हो हम कैसे इसे डिज़ाइन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हम लोग हर साल हर क्लास के साथ करते हैं, बिकॉज इंस्पिरेशन आपके लिए सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। और हमेशा जब आप कलेक्शन बनाते हो तो आपको ये चैलेंज लगता है कि कैसे हम आइडियाज़ लेके आए, कहाँ से ये आइडियाज़ मिलती है। तो ये आपके सामने है, हम कैसे नए नए आइडियाज़ को ले सकते हैं, क्योंकि आज के बाद आपको ये चीज़ करनी है। आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे इंस्पिरेशंस ढूंढने हैं और मुझे उसमें से डिज़ाइंस बना के दिखाने हैं। इसलिए मैं आपके लिए सारे एग्जांपल्स लेके आया हूँ, अच्छे अच्छे वाले। हम ये क्लास में भी करेंगे जब मिलेंगे, नॉट टू वरी। और ये हम पहले कर चुके हैं, अस्मिता और उनको याद होगा, उन्होंने इस चीज़ को कागज़ पे देखा है मेरे साथ, बट आप इस यस चीज़ सर। को आज वीडियो पे देख रहे हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये हमने यहाँ पे एक जेली फिश को ट्रांसफ़र किया हमारे इस खूबसूरत से आउटफिट में। और मैं अगर समंदर की बात करता हूँ तो हम और एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आते हैं समंदर से ही। ये और एक हमारे साथ खूबसूरत, वो पहले आई गेस स्क्विड फिश थी, माय मिस्टेक, वो जेली फिश नहीं, हम उसे स्क्विड कहेंगे। ये जेली फिश है। तो आप देखो, अब हम लोग इस जेली फिश को लेके जा रहे हैं हमारे डिज़ाइंस में, और ये बहुत बेसिक है, हम बहुत डिटेल्स में कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बस उन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर दोज कलर्स ऑल्सो। जिसे हम कहते हैं बायोमिमिक। एक बहुत बेसिक स्टेज है बायोमिमिक की, जहाँ पे हम लोग सिर्फ कलर्स और पैटर्न्स को रेप्लिकेट करते हैं। आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग ना सिर्फ कलर्स और पैटर्न, बल्कि बिहेवियर और फंक्शनलिटी भी रेप्लिकेट करेंगे। जैसे कि ये आपके लिए और एक एग्जांपल, ये भी एक स्क्विड फिश कहते हैं मेरे ख्याल से हम इसको, मुझे इतने सारे नाम ठीक से याद नहीं, मेरे घर के आसपास समंदर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो आप देखो कैसे उन शेप्स को आइडेंटिफाई करके हम डिज़ाइंस में लेके आ रहे हैं। आपको ये पसंद आ रहा है मैम? यस सर। तो आपको ये करने में मज़ा आएगा। तो आई एम श्योर मैं जब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे तो मुझे ऐसे ही बहुत खूबसूरत से आपसे डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। आप किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो फिश ही हो या इंसेक्ट ही हो, हर छोटी चीज़ आपको इंस्पायर कर सकती है और बड़ी चीज़ आपको इंस्पायर कर सकती है। तो वहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको बस यही चीज़ चाहिए। ये तो हमें रूटीन एक्सरसाइज के लिए कुछ चाहिए था, तो जो मिला उस वक्त हमें पिक्चर्स, वो हम यहाँ पे ले आए। तो इसे हम कहते हैं चीज़ों से इंस्पायर्ड होना। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए मैम। सर, यस, आप ये ब्लू कलर के इससे भी बनाया था ना आपने? हाँ, बटरफ्लाई था कि वो कुछ था, उससे भी बनाया था ना? मैंने एक्चुअली बहुत से डिज़ाइन बनाए हैं, तो अब इस वक्त एग्जैक्टली आप किसके बारे में बात कर रहे हो वो थोड़ा मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा है। बहरहाल मैं अपनी डिज़ाइन बुक को चेक करता हूँ, अगर मुझे वो डिज़ाइन वहाँ पे मिलता है बटरफ्लाई जैसा, तो मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड करूँगा ताकि हम उसे फिर से देख पाए। सर वो शायद चिड़िया थी। अच्छा, चिड़िया थी क्या?
ओके, ठीक है। हाँ, ब्लू कलर का जैसे आपने बनाया था, गारमेंट बनाया था उससे। ओके, मैं अपने डिज़ाइन बुक को फिर से चेक करता हूँ, और जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो उसमें मुझे मिल जाता है तो मैं वो आपको तुरंत उसकी एक तस्वीर भेजता हूँ ग्रुप में, फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, तो अब बायोमिमिक आज का हमारा काफ़ी स्मॉल और सिंपल से टॉपिक था। हम इनिशियल स्टेज में बस डिज़ाइन को कैसे उससे हम लोग रेप्लिकेशन लेते हैं, कैसे हम नेचर से सीखते हैं, वही देखने वाले थे। तो आपको बहुत अर्ली स्टेज में इंस्पिरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बनाना है और कुछ नहीं। और इंस्पिरेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब आप मेरी स्क्रीन पे कुछ मूव होते हुए देख रहे हो, डोंट वरी, ये आपके पास आगे भी आने वाला है। मैं जल्दी से पीछे जाके आपको ये चीज़ दिखाऊंगा फुल व्यू में, नॉट टू वरी। तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो होता है इंस्पिरेशन बोर्ड। आज हमने बायोमिमिक सीखा। बायोमिमिक से हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, और यही इंस्पिरेशन जो है वो हमारे डिज़ाइन को एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन देता है, ताकि हमारे डिज़ाइन खूबसूरत और अच्छे से एग्जीक्यूट हो। तो मैं आपको ले चलता हूँ हमारे एक्सटेंडेड व्यू में। तो मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, और ये हम लोग आ चुके हैं हमारे बड़े स्टूडियो रूम में। तो अब इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये एक आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशनल बोर्ड है। आप देखो लेफ़्ट और राइट में दो चीज़ें हैं, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है आप ये मुझे बताओगे इस वक्त। तो सबसे पहले चीज़ तो आप देखो, लेफ़्ट में जो चीज़ आपको दिख रही है उसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन बोर्ड, और राइट में जो चीज़ दिख रही है उसे हम कहते हैं मूड बोर्ड। डोंट वरी, मैं आपको आगे चल के फैशन के भी एग्जांपल दिखाऊंगा, बट ये वाला आर्किटेक्चर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास ये सैम्पल था, बिकॉज मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइन की प्रैक्टिस करता हूँ। एंड सेकेंड चीज़, इसमें एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में क्लियर दिखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे इस दोनों चीज़ों की। तो ये सेम भी है और डिफरेंस भी। अब ये चीज़ कैसे काम करती है वो देखते हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत बोरिंग लग रहे हैं, और इसकी बोरियत की वजह है कि ये बस काम चलाने के लिए किया गया है। इसके पीछे जो थॉट या कंसेप्ट है वो अभी तक उतनी क्लियरिफाई नहीं हो रही है। हम किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे टेक्नोलॉजी की शौक है, तो मैं टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होता हूँ और आपके लिए नए नए ये स्टूडियोज़ लेके आता हूँ। तो आज हम लोग इंस्पिरेशन की बात करेंगे, तो ये जो डिजिटल टैबलेट है, हम बात करते हैं आज इससे हम लोग कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। जी हाँ, एक डिजिटल टैबलेट भी आपको इंस्पायर कर सकता है। तो इंस्पिरे इसकी जो ये शेप है, ये जो स्मूथ कर्व्स है, ये जो इसका लुक एंड फील है, इसकी जो ये बनावट, ये कलर, ये टेक्सचर है, ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि ये चीज़ देख के आपको पसंद आती है ना। तो पहले आ गया इसका फॉर्म, यानी इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री। फिर हम बात करते हैं इसके सरफेस की, जो हम उन चीज़ों को लिस्ट आउट कर रहे हैं जो हमको अच्छी लगती है। तो आप देखो, हमने इसका फॉर्म और इसकी ज्योमेट्री हमको अच्छी लगी। फिर हम बात करते हैं इसके सरफेस की, इसके फील की। तो सेकंड, इसका सरफेस, इसमें इसकी स्किन, इसका टेक्सचर, ये हमको पसंद आता है। फिर हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं इन गैजेट्स को, तो इसका लुक एंड फील, ये मुझे अच्छा लगता है। तो वो जो हम लोग टच करते हैं वो रिस्पॉन्स देता है, ये काफ़ी लाइट वेट सा स्लीक सा डिज़ाइन है। तो तीसरा आता है इमोशन, यानी उसका फील। तो मैं क्या कर रहा हूँ इंस्पिरेशन ढूंढते वक्त, मैं उससे क्यों इंस्पायर्ड हुआ हूँ, ये सवाल अपने आप से पूछता हूँ, और फिर मुझे ये एलिमेंट्स मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि मुझे ये चीज़ क्यों अच्छी लगी है। तो हमने वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट करना शुरू किया था। फोर्थ, कलर। फॉर्म प्लस सरफेस प्लस इमोशन प्लस कलर, ये वो चार चीज़ें हैं जो मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अच्छी लगी, और फिर मुझे इस डिवाइस ने इंस्पायर किया। तो मैं इसी चीज़ को लेके एक डिज़ाइन बना सकता हूँ। जैसे हमने बर्ड से इंस्पायर हुए, इंसेक्ट से इंस्पायर हुए, या वो फिश से इंस्पायर हुए, तो हम इससे भी इंस्पायर हो सकते हैं। और फिर इन्हीं चीज़ों को हम लोग, ये देखो हमने फिर से वो जो मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड था उसे रिक्रिएट किया। अब यहाँ पे आप देखो एक स्टोरी लाइन जा रही है। राइट में देखो सिर्फ ऐसे ब्लॉक्स ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, वो काफ़ी बेसिक लगता है। पर लेफ्ट में आप देखो हमने एक स्टोरी फॉर्मेट में उसको अरेंज किया है।
और ऐसे ही हम लोग बनाते हैं अपना मूड बोर्ड या इंस्पिरेशन बोर्ड। हमें इस वक्त इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैं आपके लिए एक सैम्पल लाया था और इसलिए आपको मैं ये दिखा रहा था। तो आज आपको क्या करना है, अपने आप से आपको ये सवाल पूछना है कि वो क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है। अगर आप किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हो तो क्यों वो चीज़ आपको इंस्पायर कर रही है, ये सवाल अपने आप से पूछो। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आपको भी ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, फिर वो कलर होगा, शेप होगा, फॉर्म होगा, तो उन चीज़ को आइडेंटिफाई करके आप अपने डिज़ाइंस में उतारो। यही है आज का हमारा सेक्शन बायोमिमिक। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप सब लोग अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए। मैं आपको अपने स्क्रीन पे मिलने आ रहा हूँ। सो यस, आई वॉन्ट योर स्क्रीन्स टू बी स्विच्ड ऑन। हमारे सारे दोस्त इतने अच्छे अच्छे रेडी होके आते हैं, हम उनसे बात करते हैं। यस, हम तनुजा से बात करेंगे पहले। तनुजा मैडम आइए स्क्रीन पे। तो आपको आज का टॉपिक समझा है? यस या नो? यस सर। ओके। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो हमेशा से कम बात करती है, ये हमें पता है, पर वो चाहे तो मुंडी हिला सकती है। चेन्नई एक्सप्रेस, समझा है मुंडी हिलाओ, हाँ करो, नहीं समझा है ना करो ना करो। एनीवे, विशाखा आपके पास चलते हैं। अरे विशाखा तो एकदम आसमान में जाके बैठी है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी बैठो, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही, वो अच्छी बात है, और हम आपको देख पा रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो बायोमिमिक क्या होता है ये आपको समझा है? हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो आप हमारे लिए ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बनाओगे आज? हाँ सर जरूर। ओके, तो चलिए विशाखा हमारे लिए रेडी है। हम बात करते हैं अस्मिता। यस अस्मिता, बायोमिमिक आपने तो फिजिकली देखा है लाइव में, तो आपसे तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स एक्सपेक्टेड हैं। जी हाँ सर। ओके, हमारी ऐश्वर्या मैडम कहाँ गई? हेलो, हाँ सर। समझा है टॉपिक? हाँ। कोई डाउट? नहीं। बिल्कुल नहीं? बढ़िया। ओके, अमरजीत मैडम आपसे पूछते हैं, बायोमिमिक समझा है? यस सर। ओके, तो आई एम श्योर आप सब लोग अभी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाओगे आज। बहुत अच्छे से देखेंगे। बनाएंगे सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे बायोमिमिक की। तो आज अभी आप लोग थोड़ा अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ करके असाइनमेंट को समझ लीजिए कि आपको आज का असाइनमेंट क्या है। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। आपको 3 इंस्पिरेशंस ढूंढने हैं। मैं आपको आज 3 से ज़्यादा दिखा चुका हूँ, तो वैसे ही आपको कोई भी 3 इंस्पिरेशंस ढूंढने हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप घर से बाहर जाए और कोरोना को फेस करें, तो इंटरनेट काफ़ी अच्छा ज़रिया है जहाँ पे आपको ये रिसोर्सेस मिल सकते हैं। वहाँ से आप ऐसे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगी। फिर आप, जैसे मैंने वो लिस्ट आउट किया, मुझे उस गैजेट में से क्या अच्छा लगा, तो वैसे आप बस 2-3 वर्ड्स कि इसका शेप अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, फॉर्म अच्छा लगा, जो भी आपको अच्छा लगा हो, बस उसे एक तरफ लिख देंगे 3 से 4 शब्दों में सिर्फ। और फिर जैसे हम उससे इंस्पायर होके ये डिज़ाइन बनाया, उसे एक आउटफिट में हमने ट्रांसफ़र किया, वैसे ही आप एक बहुत बेसिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। वो आपका ह्यूमन फिगर कितना परफेक्ट आता है, आई डोंट केयर, आप डिज़ाइन को कितने अच्छे से उसमें ट्रांसफ़र करते हो, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का आपका पहला असाइनमेंट आता है, आपको जो है डिज़ाइंस बनाने हैं, मिमिक करने हैं। आपको 3 डिज़ाइंस ऐसे बनाने हैं और इन्हें बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर का समय लगने वाला है, और आपके पास पूरा 1 हफ्ता है। तो यूनिट 1 से आपके जो असाइनमेंट्स आ रहे हैं उसमें से पहला असाइनमेंट कुछ इस तरीके से है। हाँ, जो हमारी लास्ट ईयर बैच है, बैच 1, जैसे कि मैं बात करता हूँ अस्मिता,
तनुजा, आपके असाइनमेंट सबमिशन हो चुके हैं, ये आपके लिए नहीं है। हम बात कर रहे हैं न्यू बैच की, अमरजीत मैडम, केतकी, विशाखा, ये आप लोगों के लिए है। ऐश्वर्या या अस्मिता या तनुजा, आपके असाइनमेंट्स ऑलरेडी ऑन सबमिशन स्टेज पे है, मैं वो चेक भी कर चुका हूँ, आपके मार्क्स भी एंटर है। तो आप चाहे तो शौक के लिए बना सकते हो, मैं आपको ना बनाऊं ऐसे नहीं कहूँगा, बट आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप ये कर चुके हो मेरे साथ ऑलरेडी। तो बाकी जो लोग हैं हमारे न्यू जॉइंट, उनके लिए कह रहा हूँ, आप ऐसे 3 डिज़ाइंस बनाने वाले हो, बहुत बेसिक डिज़ाइन चाहिए, एकदम डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है। टेक योर स्केच पेन्स, जैसे हमने स्क्रीन पे किया था उतना ही लाइट लाइट कीजिए। ये हो गया आपका पहला असाइनमेंट। फिर मैं चाहूँगा आप कोई भी 3 प्रोडक्ट्स लीजिए, हो सके तो वो फैशन के ड्रेस होंगे तो अच्छी बात है, पर फैशन के आउटफिट्स ना होंगे और आपके घर का कोई एक प्रेशर कुकर भी होगा तो भी आई डोंट माइंड। आपको 3 प्रोडक्ट सामने रखने हैं और इन 3 प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे जज करना है। प्लीज़ माइक्रोफोन्स को ऑफ कर दीजिए जिनका भी ये ऑन है, ताकि डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो आपको कोई भी 3 प्रोडक्ट्स लेने हैं, फिर वो आपका हैंडबैग हो, आपकी सैंडल हो, आपका प्रेशर कुकर हो, आई डोंट माइंड। और अगले हफ्ते आप मुझे उन 3 प्रोडक्ट के साथ मिलने वाले हो। आपको कुछ लिखना नहीं, आप नोट्स निकाल सकते हो अपने, बट मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहते हो कि सर हमने हैंडबैग लिया, तो जी हाँ, उस हैंडबैग की इमेज आप मुझे सेंड करोगे व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में। वो हैंडबैग यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, मेरी बाजू वाली इस टीवी पे आएगा, और फिर आप मुझे बताओगे कि डिज़ाइन प्रिंसिपल या डिज़ाइन ट्रायंगल की मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था, तो इस स्क्रीन पे वो कार आएगी और फिर मैं बताऊँगा कि एस्थेटिक्स वाइज या मैं कहता हूँ फंक्शनलिटी वाइज या कंफर्ट वाइज, जैसे हमने पिछले सेशन में एक्सप्लेन किया था आपको, केतकी ने आंसर किया था उस वक्त, तो वैसे क्यों वो चीज़ अच्छा डिज़ाइन है वो आप मुझे एक्सप्लेन करोगी। क्लियर है ये कैसे करना है? ये डिज़ाइन ट्रायंगल मैं आपको लास्ट वीक दिखा चुका हूँ, तो आप डिज़ाइन ट्रायंगल के बेस पे उसको जज करो, आप उसको जसाल्ट प्रिंसिपल के बेस पे जज करो, आई डोंट माइंड। आपको बस मुझे ये बताना है कि जो बना हुआ डिज़ाइन आपने चूज़ किया हुआ है वो परफेक्ट डिज़ाइन है तो क्यों है, ना है तो क्यों नहीं है। ये बस हमारा इंटरेक्शन होगा। आपको ऐसे कुछ शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ आप अपने पॉइंट्स निकाल सकते हो किसी नोटबुक पे, किसी पेज पे, और फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। तो आपको जो डिज़ाइंस बनाने हैं वो सिर्फ 3 बायोमिमिक के सैम्पल्स बनाने हैं ब्लैंक पेज पे कलर्स के साथ। और दूसरा जो असाइनमेंट है वो हम लोग बात करेंगे फेस टू फेस अगले हफ्ते में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर है तो आप क्लियर कर सकते हो, वरना आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक हम सीखने वाले हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, और उससे भी पहले हम लोग सीखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, और उसके बाद कुछ समय हम लोग रखने वाले हैं, लास्ट के कुछ 25-30 मिनट, 20-1 मिनट, और फिर हम आपके साथ इन असाइनमेंट्स को देखने वाले हैं यहाँ लाइव अपनी स्क्रीन पे। सर हमने हमारा असाइनमेंट सेंड किया तो चलेगा ना? हाँ, अगर आप बायोमिमिक बनाते हो या आप कोई एक ऑब्जेक्ट को लेके उससे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे जज करते हो, तो आप भी अपने जो आपने सपोज आपने लिया कोई सैंडल, तो आप मुझे उसकी इमेज सेंड कर दो कि सर हमने इसको लिया है और हम इसको जस्टिफाई करने वाले हैं। तो वो जो इमेज है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगी, और फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि ये डिज़ाइन अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और नहीं है तो इसमें क्या खराबी है, या खराबी नहीं कहूँगा, क्या चीज़ रह गई है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक वो कार का एग्जाम्पल दिया था ना, आपको याद होगा तो, यस वैसा ही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस बार आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। चलेगा सर। पूरा स्केच बनाना है। हाँ, आप अपने लिए नोट्स लिख सकते हो, बट आप अगले हफ्ते जब हम लोग मिलेंगे ना, मुझे बस वो इमेज चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हो, किस ऑब्जेक्ट को आप जस्टिफाई करने वाले हो। बाकी आपके पॉइंट्स दिमाग में होंगे तो वेरी गुड गुड, अच्छी बात है। आपको अगर वो नोट डाउन करने हैं किसी पेज पे ताकि आप भूलें ना उन पॉइंट्स को, आप वैसा कर सकते हो, बट मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, मुझे रिटन में कुछ नहीं चाहिए आपसे। पूरा स्केच बनाना है ना सर? हाँ, ये स्केच आप बनाओगे जी। आपको 2 असाइनमेंट्स है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ ताकि फाइल साइज बड़ी ना हो जाए। जस्ट गिव मी अ मिनट।